एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं आरबीएल बजाज फिनसर्व सुपर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जो पीडीएफ फाइल आपको स्टेटमेंट आपको जो मेल पर रिसीव होती है उसके एक एक पॉइंट को हम कैसे समझें, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें स्टेटमेंट में समझना ज़रूरी होता है। उसमें देखेंगे क्या हमारे रिवार्ड पॉइंट अर्न हुए हैं, क्या ड्यू डेट है, क्या स्टेटमेंट डेट है, कितना अमाउंट हमें पेमेंट करना है, कितना मिनिमम ड्यू हम पेमेंट कर सकते हैं और हम अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैच कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। मैं हूं धीरज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैग धीरज में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह है मेरा आरबीएल बजाज फिनसर्व सुपर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जिसको हम समझने वाले हैं एक एक पॉइंट को इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे ऊपर वाले पेज से। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आरबीएल के जो मेलिंग एड्रेस है वो आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ था और यहीं पर आपको क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग इसने अगर स्टेटमेंट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली स्टेटमेंट आपको यहीं मिलेगा देखने को। इसके साथ ही आपको यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा आपका नाम, ठीक है। इसके बाद आपको कार्ड नंबर दिखाई देंगे जो कि आगे के 4 डिजिट और बैक के 4 डिजिट, ठीक है। इसके बाद आपको ड्यू डेट दिखाई देगी। इसके बाद आपको आपका जो मेल है वो आपको दिखाई देगा, मेलिंग आईडी। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू दिखाई देगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं पेमेंट ड्यू डेट और मिनिमम अमाउंट ड्यू, ठीक है। पेमेंट ड्यू डेट वो डेट होती है जिस दिन आपको आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, उससे पहले आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। मिनिमम पेमेंट ड्यू वो होता है जब आप क्रेडिट कार्ड का जो टोटल पेमेंट है वो आप नहीं कर पा रहे, तो मिनिमम अमाउंट पे करके आप अपनी क्रेडिट स्कोर को बचा सकते हैं, ठीक है। बाद में चलते हैं, अगर आप स्टेटमेंट डेट की बात करें तो स्टेटमेंट डेट वो डेट होती है जब आपका जो स्टेटमेंट जनरेट होता है वही डेट स्टेटमेंट डेट होती है। उस स्टेटमेंट के बाद के 20 दिन बाद आपको ड्यू डेट दी जाती है जिस दिन से पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना होता है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पर आपको आपका नेम दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कार्ड नंबर वापस से। अब आपको बताया गया कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट डेट है, ठीक है। 18 आपको ये जो स्टेटमेंट डेट है 18/4/2020 से 17/5/2020 के बीच में जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं वो 17 तारीख के दिन आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट डेट या फिर स्टेटमेंट जनरेट होता है वो डेट होती है, वो स्टेटमेंट डेट यहाँ पर आपका बिल जनरेट होगा जो स्टेटमेंट डेट कहलाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट डेट मेरी 17/5/2020 है। हर महीने मेरी यही डेट स्टेटमेंट डेट रहने वाली है। इस दिन मेरा बिल जनरेट होगा। इससे पहले जो भी मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे इस तारीख के दिन ऐड होके आपको स्टेटमेंट में दिख जाएंगे। मिनिमम ड्यू मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेमेंट ड्यू डेट आपका जिस दिन आपको पेमेंट करना है, ये इन दोनों के बीच का टाइम 20 दिन होता है, ठीक है। इस दिन आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना होता है। ओपनिंग बैलेंस 6,668 रुपये टोटल मैंने वो जो पिछला ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद पेमेंट क्रेडिट मैंने कितने का यूज़ लिया, उसमें मैंने पिछली बार पेमेंट कितना किया, ये मैंने पिछले स्टेटमेंट में बना था उसका मैंने पेमेंट इतना कर दिया है, तो मैंने जो पेमेंट बना था उसी का पेमेंट कर दिया है। न्यू परचेजिंग वही है 5700 रुपये की। आप देखेंगे 5,700 रुपये का मैंने न्यू परचेज किया है, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट ड्यू जो बना है वो मेरा 5,700 रुपये बना है, जो कि मुझे इस ड्यू डेट पे पे करना है। तो 6/6/2020 को मुझे ये पेमेंट करना है मेरे को, ठीक है। अनबिल्ड प्रिंसिपल मेरा 0 है। टोटल क्रेडिट लिमिट आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी है, ठीक है। अवेलेबल कैश लिमिट कितनी है, ठीक है। अवेलेबल कैश लिमिट है, आपको कैश कभी नहीं निकालना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है कैश निकालना इसमें से, ठीक है। इसके बाद ये अवेलेबल इतनी है और मैंने बाकी की यूज़ ली हुई है। अब बात करते हैं हम रिवार्ड पॉइंट की। टोटल मेरे पास 2515 रिवार्ड पॉइंट है। ओपनिंग बैलेंस था 57, मैंने रिवार्ड पॉइंट फिर से अर्न किए तो मिला के 2572 रिवार्ड पॉइंट मेरे पास टोटल हो चुके हैं। मैंने अभी तक कोई रिडीम नहीं किया है। तो ये रिवार्ड पॉइंट समरी है। इसके बाद हम चलते हैं इसमें नीचे की तरफ, जहाँ पर CR जो भी लिखा हुआ है मतलब ये क्रेडिट हो गया
कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का ये पेमेंट इस तरीके से यहाँ पर किया है। तो वो पेमेंट मेथड आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपने 1000, 5000 और 645 रुपये का इस तरीके से आपने पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये पेमेंट मेथड है। इसके बाद आपने जो एक्सपेंसेस किए थे अपने कार्ड से वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शर्मा फ्लोर मिल पे मैंने ये ट्रांजेक्शन किए थे 1800 का, 1920 का और 1980 रुपये का। तो ये वाले जो ट्रांजेक्शन है वो मेरे एक्सपेंसेज हैं। CR जो मैंने क्रेडिट किया है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कार्ड में जमा हुए हैं। तो ये मेरे एक्सपेंसेज है। तो इस तरीके से हम क्रेडिट कार्ड के जो RBL बजाज फिनसर्व क्रेडिट कार्ड है उसके स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, आपको ड्यू डेट कभी नहीं भूलनी है। आपका जो टोटल अमाउंट है वो हमेशा पेमेंट करना है। मिनिमम ड्यू आपको नहीं पेमेंट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। जब आपके पास टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट करने के बाद नहीं हो तब आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सबसे ध्यान रखने लायक बात है। आपको हमेशा इन चीज़ों को देखते रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेहनत आपको पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।